अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू इन नत्तबि'ल हुदा मअक नुतख़त्तफ़ मिन अर्दिना। और ये लोग कहते हैं कि अगर हम आपकी पैरवी करेंगे, आपके साथ होकर ईमान लाकर हिदायत पर चलेंगे, हम अपनी ज़मीनों से उचक लिए जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनन युजबा। क्या हमने इनके लिए हरम को जो अमन वाला है ठिकाना नहीं बनाया? हमने इनको हरम के अंदर, हरम वाली जगह के अंदर अमन व अमान से ठहराया। युजबा इलैहि समरातु कुल्ली शैइन रिज़्क़न। खींचा चलाता है इसकी तरफ हर किस्म के फल बतौर रिज़्क़ के। मिल्लदुन्ना, हमारी तरफ से, हमारे पास से। वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। और लेकिन इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। वकम अहलकना बिन क़रियतिन बतिरत मईशतहा। और कितनी बस्तियां हमने हलाक कर दी जो कि अपनी मईशत की वजह से अकड़ रहे थे, इतराने लगे थे अपनी ताकत की वजह से। फ़तिल्का मसाकिनुहुम लम तुस्कम मिन बादिहिम इल्ला क़लीला। बस ये उनकी रिहाइश गाहें हैं कि नहीं ठहरा उनके बाद इन रिहाइशों में, इन मकानों में मगर थोड़े लोग, थोड़ी देर के लिए ठहरे, फिर आगे चल दिए। वकुन्ना नहनुल वारिसीन। और हम ही वारिस हैं, हम ही मालिक हैं उनकी सारी चीज़ों के। वमा काना रब्बुका मुहलिकल कुरा। और नहीं है आपका परवरदिगार किसी बस्ती को हलाक करने वाला। हत्ता यबअस फी उम्मिहा रसूला। यहाँ तक कि वो भेज देता है उन बस्तियों के मरकज़ में कोई रसूल। यतलू अलैहिम आयातिना, वो पढ़ता है उन पर हमारी आयतें। वमा कुन्ना मुहलिकिल कुरा इल्ला व अहलुहा ज़ालिमून। और नहीं हमने किसी बस्ती को हलाक किया, नहीं है हम बस्ती वालों को हलाक करने वाले, मगर उसके रहने वाले जालिम बन जाते हैं, उनके जुल्म की वजह से हम हलाक कर देते हैं। वमा ऊतीतुम मिन शैइन। और नहीं तुम जो कुछ तुम दिए गए हो, फमताउल हयातिद दुनिया वज़ीनतुहा। बस ये दुनिया की ज़िंदगी है थोड़े वक़्त के लिए, और उसकी ज़ीनत है दुनिया की। वमा इंदल्लाहि खैर। और जो अल्लाह के पास है वो बेहतरीन भी है, व अबका, और बाकी रहने वाला भी है। अफला ताक़िलून। क्या तुम इस बात को समझते नहीं हो कि दुनिया फ़ानी है और जन्नत और आखिरत वो बाकी है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।
व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल क़सस की आयत नंबर 57 से लेकर आयत नंबर 60 तक तिलावत की गई है। गुज़श्ता आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिकीन के एक शिकवे का जवाब दिया है। उनके शिकवे को बयान करने के बाद और वो शिकवा ये था कि कुरान मजीद फुरकान हमीद तौरात की तरह यक बारगी एक ही दफ़ा नाजिल क्यों नहीं हुआ। तौरात एक ही दफ़ा नाजिल हुई है, हम उस पर ईमान भी लाते हैं। तो कुरान अगर उसी की तरह नाजिल होता तो हम इस पर भी ईमान ले आते। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने कुरान को थोड़ा थोड़ा इसलिए नाजिल किया है कि तुम इसको बाआसानी समझ सको और इसको अपने सीनों में महफूज कर सको और इससे नसीहत हासिल कर सको। अगर एक ही दफ़ा कुरान मजीद नाजिल कर दिया जाता तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ ना पाते। थोड़ा थोड़ा आया आसानी के साथ आप समझ सकें। और फिर फरमाया कि तुम कहते हो कि हम तौरात को मानते हैं क्योंकि वो एक ही दफ़ा नाजिल हुई है। तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा ये कहना कि हम तौरात को मानते हैं ये तुम्हारा झूठ है, तुम झूठ बोलते हो। अगर तुम तौरात को मानते होते तो फिर कुरान को भी मान लेते, क्योंकि तौरात और कुरान का मसला एक ही है। जो कुरान के अंदर तौरात के अंदर जो बयान हुआ है वही सब कुछ कुरान मजीद में भी बयान हुआ है, कोई नई बात नहीं आई। इसलिए तुम्हारा ये कहना कि तुम तौरात को तो मानते हो कुरान को नहीं मानते, ये तुम्हारा झूठ है। क्योंकि जिसका ईमान तौरात पे होगा वो कुरान पर भी उसका ईमान होगा। क्योंकि तौरात के अंदर तो कुरान मजीद का ज़िक्र है, इमामुल अंबिया की खुशखबरियाँ हैं, सिफ़ात का ज़िक्र है कि अल्लाह का आखिरी नबी आएगा। तो अल्लाह ने इसका जवाब दिया और फिर फरमाया कि जो लोग तौरात पर भी ईमान लाते हैं, कुरान पर भी ईमान लाते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला दोहरा अजर अता फरमाएंगे। एक कुरान पर ईमान की वजह से और दूसरा तौरात पर ईमान की वजह से, दो दफ़ा दोहरा अजर मिलेगा। और आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत मुबारका बयान फरमाई कि मेरे पैगंबर उसको हिदायत नहीं मिल सकती जिसके बारे में आप चाहते हो।
बल्कि हिदायत उसे मिलती है जिसके बारे में अल्लाह चाहे, क्योंकि चलती अल्लाह की मर्ज़ी है, पैगंबर की मर्ज़ी नहीं चलती। तो इसलिए मर्ज़ी अल्लाह की पूरी होनी है, आपकी मर्ज़ी नहीं पूरी हो सकती। हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पैगंबर की मर्ज़ी जो होती है, अल्लाह की मर्ज़ी भी वही होती है और पूरी भी वही हो जाती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक बात पैगंबर चाह रहे होते हैं लेकिन अल्लाह नहीं चाहते, वो पूरी नहीं होती। जैसा कि ये आयत है, ये आयत तमाम मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है और बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस किताबों में हदीस मुबारक भी आई है कि ये आयत नबी अलैहिस्सलाम पर जो नाज़िल हुई, ये उनके चचा अबू तालिब के बारे में नाज़िल हुई थी। अल्लाह के नबी चाहते थे कि उनको हिदायत मिल जाए, वो ईमान ले आए, लेकिन अल्लाह नहीं चाहते थे। तो फिर चाहत किसकी पूरी हुई? अल्लाह की पूरी हुई ना। अबू तालिब ईमान नहीं लेकर आए, हदीसों में मौजूद है। अहले तशी तो साबित करना चाहते हैं कि अबू तालिब ईमान ले आए थे, क्योंकि वो कहते हैं कि ये हज़रत अली के वालिद थे ना। और फिर कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि अली के वालिद ईमान ना लाएं। तो हम फिर उसका जवाब देते हैं, ओ भाई, हिदायत का मिलना और ना मिलना ये अली या नबी के हाथ में नहीं, ये तो अल्लाह के हाथ में है। अगर अल्लाह हिदायत ना देना चाहें तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनके वालिद को भी हिदायत नहीं मिलती। तो वो फिर कहते हैं कि नहीं, आज़र हज़रत इब्राहीम का वालिद था ही नहीं। कुरानी आयात का इनकार करने लग जाते हैं सिर्फ अबू तालिब के ईमान को साबित करने के लिए। हालांकि हदीसों में आया कि अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे, नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी लेकिन अबू तालिब ईमान नहीं लाए। सिर्फ अपनी जो है वो इस बात के तकब्बुर में और गुरूर में कि कबीले वाले क्या कहेंगे कि आखिरी वक़्त में जो है वो इसने अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ दिया, सिर्फ अजाब के डर से, इस वजह से वो ईमान ना लाए। और अल्लाह के पैगंबर वहाँ से उठते हैं और कहते हैं कि मैं अपने चचा के लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूँगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाज़िल फरमा दिया कि मेरे पैगंबर, चलनी मेरी है, तेरी नहीं चलनी। कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह के पैगंबर कह रहे थे मैं इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा, बख्शिश की दुआ करता रहूँगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली क़ुरबा। मेरे पैगंबर आपके लिए, किसी नबी के लिए, किसी ईमान वाले के लिए ये मुनासिब नहीं है। मा काना लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फ़िरू लिलमुशरिकीन, वो किसी ऐसे बंदे के लिए दुआए मग़फ़िरत करे जो मेरा बागी था, जिसने मेरी बगावत में सारी ज़िंदगी गुजारी है। आपके चचा अबू तालिब ने सारी ज़िंदगी मेरी बगावत में गुजारी, तो मैं आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि आप उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। सारी ज़िंदगी शिरक की हालत में गुजारी ना, और शिरक बगावत है, शिरक जुर्म नहीं, गुनाह नहीं, शिरक बगावत है। और बगावत कोई भी मुआफ़ नहीं करता, बगावत कोई भी मुआफ़ नहीं करता। इसलिए मेरे पैगंबर, हम आपको इजाज़त नहीं देते कि आप अपने चचा के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, और किसी ईमान वाले को भी इजाज़त नहीं है। वलौ कानू उली क़ुरबा, अगरचे करीबी रिश्तेदार हो, अगरचे करीबी रिश्तेदारी क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं करनी। रिश्तेदारी अपनी जगह, खून का रिश्ता अपनी जगह, लेकिन हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हम अपने बागी के लिए, ईमान वाले को इजाज़त दें दुआए मग़फ़िरत की।
इसलिए आप दुआ नहीं कर सकते, अल्लाह ने मना कर दिया। चचा था, रिश्तेदारी थी, बड़ा प्यार था, लेकिन दुआ नहीं कर सकते। क्यों? वो मेरा बागी था। तो किसकी चली? अल्लाह की चली या पैगंबर की चली? हैं? और यहाँ पर क्या कहते हैं? खुदा साइंदे पकड़े छोड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद दे पकड़े छोड़ा कोई नहीं सकता। और नहीं मेरे दोस्तों, चलती अल्लाह की है, नबी की नहीं चलती, नबी की नहीं चलती। तुम वलियों के बारे में कहते हो कि वलियों की भी अल्लाह के आगे चलती हैं। हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, ये अल्लाह से ज़बरदस्ती सिफारिश करवाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं मंज़ल्लज़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं ना सब, हैं? सबको आती है, आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ। मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहू इल्ला बिइज़्नी, किसकी जुर्रत है, किसकी ताकत है, किस में इतनी हिम्मत है कि मेरे सामने किसी की सिफारिश भी कर सके। अल्लाह फरमा रहे हैं किसी की हिम्मत ही नहीं, और आप कहते हैं हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे। हैं? साड़ियाँ सुनदा कोई नहीं तो इन्हां दी मोड़दा कोई नहीं। ओ भाई, वो जहाँ पर अल्लाह की चलनी हो वो नबी की भी नहीं सुनता। नबी चाहता था कि मैं दुआए मग़फ़िरत करूँ, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं मेरे पैगंबर, ये बागी है, इसने बगावत की है, हम नहीं इजाज़त देंगे, हम नहीं इजाज़त देंगे, अगर करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। हैं? और आप कहते हैं अल्लाह के सामने अल्लाह के प्यारों की चलती हैं? नहीं चलती। इमामुल अंबिया से बढ़कर कोई प्यारा हो सकता है अल्लाह को? महबूब हैं लेकिन नहीं चली। हैं? मिसाल देता हूँ, आपकी बीवी है, उससे गलती हो जाती है, खाने में मिर्च ज़्यादा हो गई, कपड़े सही टाइम पे नहीं धुले, ये ख़ता है ना? ये क्या है? ख़ता है, गलती है। आप मुआफ़ कर देंगे कि नहीं कर देंगे? हैं? बोल दे नहीं करेंगे। हैं? करते हैं, लेकिन अगर आपकी बीवी अपने बिस्तर पर किसी गैर आदमी को बर्दाश्त कर ले, आप ये मुआफ़ करेंगे? यहाँ पर तो बड़ी ऊंची आवाज़ से कहा है नहीं, यहाँ तो बड़ी ऊंची आवाज़ से बोले, बाकी जो ख़ताएँ मैंने कही हैं उन पर नहीं बोले। भाई इंसान है, उससे कभी नमक तेज़ हो गया, कभी मिर्च तेज़ होगी, घर सर पे नहीं उठाया करते। गैर आदमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो ख़ता थी, आप मुआफ़ कर देंगे। और ये क्या है? बगावत। ये क्या है? बगावत, कि किसी अजनबी को आपके बिस्तर पर उसने जो है वो बर्दाश्त कर लिया, आपकी बीवी ने, आपकी ज़ौजा ने, हैं? ये बगावत है। तो जब आप नहीं बर्दाश्त करते अपनी बीवी के साथ किसी की शराकत को, तो फिर अल्लाह अपनी जो है वो तौहीद के मामले में किसी की शराकत कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हाँ, कोई अजनबी नहीं, आपकी बीवी के बिस्तर पर आपका कोई खूनी रिश्तेदार है, भाई है, करीबी रिश्तेदार है, उसे बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। अपने प्यारे को भी बंदा बर्दाश्त नहीं करता, तो अल्लाह अपने प्यारों को कैसे बर्दाश्त कर सके? तो इसलिए फरमाया मेरे पैगंबर ये मामला बड़ा सख्त है। हाँ, अपने चचा के लिए दुआए मग़फ़िरत भी नहीं करनी, इजाज़त ही नहीं है। वो मेरा बागी था, उसने बगावत की है, उसने जुर्म नहीं किया, बगावत की है। फरमाया तो इसलिए अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे तो अल्लाह ने भी मुआफ़ नहीं किया। फरमाया हमारे नज़दीक सबसे कीमती चीज़ ईमान है, कोई महबूब का रिश्ता नहीं है। वक़ालू इन्नत्तबिल हुदा माअका नुतख़त्तफ़ मिन अर्ज़िना, ये अब अल्लाह ने एक शिकवा और बयान किया है। फरमाया कि कुफ़ार कहा करते थे कि अगर हम अपने जो है वो इमामुल अंबिया पर ईमान ले आएँ, अल्लाह के नबी पर ईमान ले आएँ, तो नुतख़त्तफ़ मिन अर्ज़िना, हमें इन ज़मीनों से निकाल दिया जाएगा,
हमें इन ज़मीनों से निकाल दिया जाएगा। ये शिकवा भी था और एक बहाना भी था। कुफ़ार ये बहाना करते, मुशरिकीन ये बहाना करते कि अगर हम अल्लाह के पैगंबर के मिशन को मान लें, उस पर ईमान ले आएँ, तो फिर ये हमें ज़मीनों से निकाल देंगे, मक्के से निकाल देंगे। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर ये बहाना है, ये जो ये बात करते हैं ये एक महज बहाना है। अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिना, मेरे पैगंबर इनसे पूछिए कि इनको हालत कुफ्र के अंदर हमने हरम के अंदर अमन नहीं दिया है? ये हालत कुफ्र में है, हालत शिरक में है, लेकिन इस हरम की वजह से, इसके अमन की वजह से इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। और जब एक सिर्फ हरम की वजह से इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, तो फिर जब ये ईमान ले आएंगे तो फिर इन्हें कोई कुछ कैसे कह सकता है? फिर तो इन्हें ईमान की वजह से भी अमन मिल जाएगा है। इसलिए ये महज एक बहाना है कि हम अगर ईमान लाए तो हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। कौन है निकालने वाला है? हरम से कौन इन्हें जो है वो निकाल सकता है? जब हालत कुफर में इनको कोई तंग नहीं करता, तो हालत ईमान के अंदर कौन इन्हें तंग कर सकता है? युजबा इलैहि समरातु कुल्ली शै, और वो ऐसी जगह है कि जहाँ हमने बरकतें ही बरकतें रख दी हैं, हर चीज़ इनके लिए खींची चली आती है। ये बैठे कहाँ हैं? बैठे वहाँ हैं जिसको वादी ज़ी ज़र का, गैर ज़ी ज़र कहा जाता है, जहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं होती, पत्थर ही पत्थर है, बंजर ही बंजर है ज़मीन, वो कोई खेती बाड़ी नहीं होती, कोई फसल नहीं उगती, लेकिन फिर भी देखें मेरे पैगंबर, हमने इनके लिए हर किस्म की सब्जियां फल मुहैया कर दिए। ये देखते नहीं हैं? हालत कुफर में हम इनको इतना दे रहे हैं, तो हालत ईमान में हमने इन्हें कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? और ये जो हरम है, हुर्मत वाली जगह, अमन वाली जगह, अल्लाह ने फरमाया हरमन आमिना, अमन वाला है। तो ये अमन इसको कैसे मिला? आपको पता है ये किसने दुआ की थी? इसके अमन के लिए किसने दुआ की थी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। जद्दुल अंबिया हैं, अंबिया के दादा हैं, वालिद हैं, उन्होंने हरम के लिए दुआ की थी, या अल्लाह इसको अमन वाला बना दे। सूरतुल बकरा में मौजूद है, पहले पारे में। अल्लाह के पैगंबर हज़रत इब्राहीम दुआ करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन वाला बना दे, इस शहर को अमन वाला बना दे। तो अल्लाह ने अमन वाला बनाया। हज़रत इब्राहीम की दुआ कबूल हुई कि ना हुई? अल्लाह फरमाते हमने इसको अमन वाला बना दिया। और हज़रत इब्राहीम ने फरमाया वरज़ुक़ अहलहू मिनस समराती, ऐ मेरे परवरदिगार इसको अमन वाला भी बना और इसके रहने वालों को फलों से फरावानी अता फरमा, फल अता फरमा, अहलहू मिनस समरा, रिज़्क़ अता फरमा। और मन आमना मिनहुम बिल्लाही, उन लोगों को जो इनमें से ईमान ले आएँ, शिरक से बच जाएं, वो अकीदा अपना लें जो हज़रत इब्राहीम का अकीदा था। तो मेरे पैगंबर ऐसे लोगों को फरावानी दे, फलों से, रिज़्क़ से, हर किस्म की चीज़ों से फरावानी अता फरमा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर आपने दुआ की है, लेकिन हम आपकी दुआ में थोड़ी सी तब्दीली भी करेंगे। आपकी दुआ भी कबूल होगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी तब्दीली के साथ। वो क्या है? मेरे पैगंबर आपकी मर्ज़ी है कि ये फल, ये चीज़ें सिर्फ़ ईमान वालों को, मुवाहिदीन को मुयस्सर आएँ, लेकिन मेरे पैगंबर हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हम कुछ वक़्त के लिए कुफ़ार को भी दे दें। तो फिर आप बताएं, एक तरफ अल्लाह का पैगंबर हज़रत इब्राहीम है, उसकी चाहत है कि ईमान वालों को ही सिर्फ फल मिलें, इसकी चीज़ें जो हैं ईमान वालों को मिलें। एक तरफ अल्लाह की चाहत है नहीं, कुछ वक़्त के लिए उसका फ़ायदा कुफ़ार को भी हो। तो चाहत किसकी पूरी हुई? अल्लाह की पूरी हुई ना। लेकिन फरमाया मेरे पैगंबर कुफ़ार को हम नफ़ा देंगे, फ़ायदा देंगे,
उन्हें खाना पीना देंगे, लेकिन वस्तर्रुहु इला अज़ाबिन नार, कुछ वक़्त के बाद हम उन्हें जहन्नम के अज़ाब की तरफ मजबूर कर देंगे, घसीट कर जहन्नम में फेंकेंगे। उनका नफ़ा, उनका फ़ायदा सिर्फ चंद वक़्त के लिए, और वो दुनिया की हद तक। काफिर दुनिया में नफ़ा हासिल करेंगे, आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन ईमान वालों के लिए फरमाया आखिरत में भी अल्लाह के पास बहुत कुछ है, जैसा कि अगली आयत में आ रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने तो हरम को अमन वाला बनाया है, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम के आने से पहले बड़ी जो है वो अफरा तफरी हुआ करती थी हैं अरब के अंदर, चोरी डकैतियाँ, बड़े लोग परेशान होते थे, जानवर भी लूट लिए जाते, इज़्ज़तें भी महफूज नहीं होती, कत्लो गारत थी हैं। सिर्फ 4 महीने जो हुर्मत वाले थे उनके अंदर लोग जो है वो चोरी डकैतियों से बाज रहते, क्योंकि एहतराम था हुर्मत वाले महीनों का। और ये एहतराम अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान के बनाने के वक़्त ही रखा था। उसी में मुहर्रमुल हराम भी आता है। हज़रत हुसैन की शहादत की वजह से मुहर्रम को एहतराम अज़मत नहीं मिली, बल्कि इसको एहतराम और अज़मत अल्लाह ने जब ज़मीन व आसमान बनाए थे उस वक़्त मिली थी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मुहर्रम की वजह से हज़रत हुसैन की शहादत को अज़मत मिल गई है, क्योंकि हुर्मत वाले महीने में उनकी शहादत हुई है। तो इन महीनों के अंदर जो है वो अरब वाले कुछ इनका लिहाज करते थे, बाकी 8 महीने सही खूब चोरी डकैती किया करते थे। जिस तरह के आज मुसलमान जो हैं उन्हीं की तरह वो चलो हुर्मत वाले महीनों का तो ख्याल कर लेते थे अज़मत की वजह से, लेकिन हमारे मुसलमान इनका भी ख्याल नहीं करते, और मस्जिद से जूते इन्हीं महीनों में भी उठा लिया करते हैं। ईद पढ़ने गए, जुम्मा पढ़ने गए, जो अच्छा जूता नज़र आया वो उठा के ले गए हैं। इसलिए जिस तरह कुफ़ार हैं इन चीज़ों का ख्याल करते हैं, तो मुसलमान तो ज़्यादा इस चीज़ के जो है वो ख्याल करने के हक़दार हैं। मस्जिदों का ख्याल हो, मस्जिदों में इबादत होती है, अल्लाह से मांगा जाता है, चाहे जाए कि बंदा चोरियाँ डकैतियाँ शुरू कर दे, कोई मस्जिद के UPS उतार के लेके जा रहा है, कोई जनाब पंखे उतार के लेके जा रहा है। कल एक दोस्त बता रहे थे उधर गाँव में एक मस्जिद है, उसका UPS, उसका जो सोलर वगैरह उन्होंने लगवाया, चोर आए डकैत जो हैं उन्होंने उतारा, शायद वज़नी था, उतार के आगे ले नहीं जा सकते थे कि कोई देख ना ले, मस्जिद से उतार कर साथ ही जो है ना वो कोई जवार या बाजरा लगा हुआ था तो उसमें फेंक के चले गए, उसमें फेंक के चले गए। कितना नुकसान किया है भाई। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मस्जिद में लगा हुआ है, लोग इससे जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, मस्जिद के जो है वो पंखे उतारने लग जाते हैं, लिहाज ही कोई नहीं, और कहलवाते हम मुसलमान हैं कि हम मुसलमान हैं, हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं। और काम कैसे हैं मुसलमानों के, खाक यहूद नसारा आपको देखकर ईमान लाएंगे हैं, आपके इस्लाम को देखकर खाक वो ईमान लाएंगे। अभी गुज़श्ता दिनों जब रमज़ान के अंदर एक ईसाई बयान दे रहा था असम्बली हाल में, पार्लियामेंट में, वो कहता है कि हम इन मुसलमानों की वजह से इनको देखकर हमें ईमान लाना चाहिए था कि इनका इस्लाम है, इनके आमाल हैं, लेकिन इनके अमल इतने बुरे हैं, इनकी हरकतें इतनी बुरी हैं कि हम ईमान क्या लाएंगे। तो हम तो ये कहते हैं कि इस्लाम अच्छा नहीं, हमारा मज़हब ही अच्छा है। कहता है कि पेशावर के इलाके में या उधर किसी इलाके में एक मुसलमान नहीं है, वो किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, तो मुसलमानों के लिए उसने रमज़ान का एहतराम करते हुए, करियाने की उसकी दुकान है, और उसने अपनी दुकान से मुसलमानों के लिए रियायती सामान देना शुरू कर दिया। करियाने का सामान, घी, चीनी वगैरह रियायती देना शुरू कर दी कम पैसों में। और 7 मुसलमानों की दुकानें हैं, उनका कारोबार ख़राब हो रहा था, उन्होंने उस गैर मुस्लिम को इस रियायत की वजह से, मुसलमानों के साथ अच्छे सलूक की वजह से कत्ल कर दिया। अब वो ईसाई कैसे ईमान लेकर आए? वो तो कहेंगे कि हमारा मज़हब ही अच्छा है, अगर हमने मुसलमान होकर भी ये काम करने हैं तो इससे बेहतर हम ईसाई रहें। ये हाल है मुसलमानों का।
और ये कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, फ़ख्र करते हैं अपने इस्लाम पर, अपने इस्लाम पर फ़ख्र है। और भाई मर जाना चाहिए इस इस्लाम से तो अच्छा है? जिसकी वजह से गैर मुस्लिम बदजन हो जाए, इस इस्लाम का क्या फ़ायदा है? बहरहाल कुफार भी हुर्मत वाले महीनों का एहतराम किया करते थे, लेकिन वो डकैती, चोरियां, डाकू सब कुछ होता था, लेकिन हरम के अंदर जो लोग रहा करते थे, अगर वो बाहर जाया करते थे ना, और कुफार जो डकैतियाँ चोरियां करते थे जो लोग, उनको पता चल जाता था कि ये हरम से आया है, तो वो उसको कुछ नहीं कहा करते थे, सिर्फ एहतराम की वजह से। तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे पैगंबर इनसे पूछिए, हरम के अंदर रहने की वजह से हालत कुफ्र में इनका इतना एहतराम किया जाता है, इनको मोहतरम माना जाता है, अगर ये ईमान ले आएंगे तो इनका एहतराम तो और बढ़ जाएगा हैं? इसलिए ये जानबूझ के बहाने करते हैं। वकम अहलकना मिन करियतिम बतिरत मईशता, अल्लाह फरमाते कितनी बस्तियां हमने उनके अकड़ की वजह से, इतराने की वजह से हमने उनको हलाक कर दिया हैं। सिर्फ साजो सामान की वजह से, उनके पास माल दौलत था, तकब्बुर में आ गए, गरूर में आ गए, नबियों की बात नहीं मानी और कहने लग गए कि नबी तो कमज़ोर हैं, ये अमीर नहीं है, नबी कोई अमीर होना चाहिए था, मालदार होना चाहिए था। उसकी वजह से, तकब्बुर की वजह से वो ईमान नहीं लाए। अल्लाह फरमाते हैं हमने उन्हें क्या कर दिया? हलाक कर दिया। आज भी देख लो उनके खंडरात मौजूद हैं, इबरत के लिए जाओ देखो। अल्लाह फरमाते हैं उन घरों के अंदर, उनके मकानों के अंदर लम तुस्कम मिन बादिहिम, उनके बाद कोई आबाद नहीं हुआ, उनके जाने के बाद, उनके हलाक होने के बाद वहाँ पर कोई आबाद नहीं हुआ। आज भी वो गैर आबाद हैं, इल्ला कलीला, हाँ मगर थोड़ी देर के लिए। कोई बंदा मुसाफिर वहाँ से गुजर रहा है, गर्मी का मौसम है, तो वो कहता है चलो मैं इनके अंदर जो है वो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ, लेकिन फिर वो वहीं से चल पड़ता है, वो ज़्यादा देर वहाँ रुकता नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं हमने इबरत के लिए ये मकाम बनाए, उन्हें हलाक करके उनके खंडरात को बेआबाद छोड़ दिया, गैर आबाद छोड़ दिया। वकुन्ना नहनुल वारिसीन, और हम ही इन सब चीज़ों के वारिस हैं, हम इन सब चीज़ों के वारिस हैं। उन्होंने समझ लिया था कि शायद हमने सारी ज़िंदगी यहाँ ही रहना है, इन महल्लात के, इन मकानों के वारिस हम हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बताया नहीं, तुम वारिस नहीं, हम वारिस। अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो खंडरात, वो महल्लात, वो मकानात अभी भी वहाँ पर पड़े हुए हैं। कौन वारिस है उनका? अल्लाह ही वारिस है। इसलिए इंसान को अपने पैसे पर गुरूर नहीं होना चाहिए, अल्लाह की पकड़ आ जाती है। वमा कान रब्बुका मुहलिकल क़ुरा, और अल्लाह ने एक कानून बयान किया। अल्लाह फरमाते हैं ये कोई जुल्म नहीं है, कोई ये न समझ ले कि अल्लाह ने इन बस्ती वालों को हलाक किया, ये जुल्म किया, नहीं। अल्लाह फरमाते हैं हमने इससे पहले रसूल भेजे, उनके लिए, उनकी हिदायत के लिए किताबें भेजी, उसके बाद उन्होंने उनका इनकार किया, जुल्म किया, फिर हमने उनको पकड़ लिया। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला, अल्लाह फरमाते हैं जब तक हम रसूल न भेज ले उस वक़्त तक हम किसी को अजाब नहीं देते, हमारा ये कानून है। और जब तक कोई जुल्म न करे उस वक़्त तक हम उसको पकड़ते नहीं। जब बंदा जुल्म करता है और जुल्म की हदें क्रॉस कर देता है, फिर हमारी पकड़ आ जाती है, फिर हमारी पकड़ आती है। इसलिए जालिम जो हैं उनको सोचना चाहिए, जुल्म वो चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला, उसकी सज़ा दुनिया में ही दे देते हैं, आखिरत में तो मिलनी मिलनी। क्यों? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा मज़लूम होता है ना, जिस पर जुल्म किया जाता है, जब उस पर जुल्म किया जाता है तो वो जुल्म से तंग आकर, दुखी होकर, दर्द दिल से अल्लाह से मांगता है और अल्लाह के सामने दुआ करता है। जब वो दुआ करता है जालिम के ख़िलाफ़, अल्लाह तबारक व तआला उस मज़लूम की दुआ को फ़ौरन कबूल कर लिया करते हैं। उसकी दुआ में और अल्लाह के दरमियान कोई चीज़ आड़े नहीं आती, हायल नहीं होती, फ़ौरन अल्लाह के पास पहुंचती है। इसलिए इंसान के पास पैसा होता है तो वो छोटों पर जुल्म करता है, सोचना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया वज़ीनतुहा, ओ मेरे बंदो, वमा ऊतीतुम, जो कुछ तुम दिए गए हो ना,
पैसा है, गाड़ी है, माल दौलत है, ये फमताउल हयात दुनिया, ये दुनिया की ज़िंदगी का चंद रोज़ा नफ़ा है, ज़्यादा देर नहीं, आँख बंद होने की देर है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वज़ीनतुहा, और ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है। वमा इंदल्लाहि खैरुम व अबका, बेहतर वो है जो अल्लाह के पास है, बेहतर वो है जो अल्लाह के पास है। उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, जिसका फ़ायदा ना हो उसके लिए कोशिश नहीं होनी चाहिए। और आज हम कोशिश उसके लिए करते हैं कि जिसका हमें बाज़ दफ़ा फ़ायदा भी नहीं होता। इतनी मेहनत लगा लगा के घर वालों से दूर रहकर, रिश्तेदारों से दूर रहकर, हैं अपने जो है वो वतन को छोड़कर दूसरे वतनों में जाकर परदेसी बनकर मज़दूरियाँ करते हैं, मेहनतें करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर बनाते हैं, कोठियाँ बनाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा उनमें रहना नसीब नहीं होता हैं। ज़िंदगी साथ नहीं देती, ज़िंदगी वफा नहीं करती, मौत आ जाती है, रहना नसीब नहीं होता। इसलिए मेहनत उसके लिए करें जो फ़ायदा देने वाली चीज़, और वो आखिरत है। आखिरत को अच्छा करें। अफला ताकिलून, अल्लाह फरमाते हैं इतनी बेहिसाब हमने आयात बयान कर दी, वाक़यात बयान कर दिए, फिर भी इन लोगों को पता नहीं समझ क्यों नहीं आती। अफला ताकिलून, समझते ही नहीं हैं। अल्लाह ताला जो है वो शिकवा कर रहे हैं। अल्लाह समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक अनायत फरमाए जी।